अब आगे बढ़ते बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से दिए गए एक बयान की, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज है। अब चिराग पासवान ने दावा किया कि यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान करते हुए चिराग पासवान ने पूरे दमखम के साथ चुनावी घमासान में उतरने का ऐलान कर दिया। आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है। एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है, तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं। जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता, पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है। तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। चिराग पासवान का ऐलान है पत्रकारों से बातचीत के दौरान में कि उन्होंने अपनी सोच को साझा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी पंडित से लेकर पासवान तक सभी जाति, धर्म और समुदाय को साथ लेकर चलने के बारे में सोच रखती है। पार्टी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी अब, बल्कि इसका विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके अलावा एलजेपी रामविलास पासवान झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। हम लोग पंजाब में तो 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी राज्य इकाई का ये प्रस्ताव औपचारिक तौर पर अभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को आना है, उस पर भी हम लोग फैसला लेंगे। पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जा चुका है कि दोनों राज्य इकाई वहां पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। पंजाब में भी मेरे चुनाव लड़ने की सोच है। मेरी माँ सिख परिवार से आती हैं, मेरा आधा परिवार पंजाब में भी अपनी मजबूत पहचान रखता है। तो ऐसे में, और मैं मानता हूं कि वहां पे बिहारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि लेबर क्लास के तौर पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाने की सोच के साथ पंजाब जाते हैं। उनकी परिस्थितियों की भी चिंता करना मैं मानता हूं एक बिहारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, अब चिराग पासवान का यह बयान काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाला है, लेकिन पंजाब के चुनावी घमासान समेत कई राज्यों में अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारने की बात कहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नए क्षेत्रीय और सामाजिक विस्तार के संकेत दे दिए हैं। अब पंडित से पासवान तक को मिलाकर रखने वाली सोच के पीछे की रणनीति को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि वो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए वो सभी समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान का यह बयान एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिगत राजनीति बेहद हावी रही। आमतौर पर एलजेपीआर पासवान जो है वो केंद्रित पार्टी है, मतलब कि वहां पासवान केंद्रित पार्टी उसको माना जाता है। लेकिन पंडित से पासवान का ये नया नारा देकर चिराग ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी किसी एक विशेष जाति के दायरे में सीमित नहीं। पंडित यानी सवर्ण समाज, पासवान यानी दलित समाज, इस ब्रैकेट के जरिए वो समाज के सबसे ऊपरी और सबसे निचले तबके को एक मंच पर लाकर एक व्यापक सर्वजन वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफी हद तक मायावती के 2007 के उस सोशल इंजीनियरिंग यानी ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के फॉर्मूले जैसा है, जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई थी। चिराग अपनी पार्टी को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहते। क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर अब वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। नागालैंड में एलजेपीआर के 2 विधायक हैं, वहां पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब पार्टी झारखंड, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी पैर पसार रही है। बता दें कि पंजाब में दलित आबादी के लगभग 32% यानी मान लीजिए वोट शेयर है, जो देश में सबसे ज्यादा है। चिराग ने जल्दी वहां चुनाव प्रचार शुरू करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में मजबूत होकर वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और जो भी घटक दल होते हैं वो बड़े राजनीतिक दल से सीट मांगने के लिए कूटनीतिक दबाव देने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान जी को यह तय करना पड़ेगा
कि आपका उत्तर प्रदेश में संगठन कहां कहां खड़ा है, कितने लोग आपके समर्थन में हैं। और मुझे नहीं लगता कि चिराग जी की पार्टी का संगठन जितनी सीटें 403 सीटों पर लड़ने की बात वो कह रहे हैं, इतने कार्यकर्ता भी उनके उत्तर प्रदेश में होंगे। देखो, इधर यूपी में 403 सीटों पर तैयारी की बात कहना एनडीए के भीतर एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण को पैदा करता है। दरअसल जब कोई भी छोटी सहयोगी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी का दावा करती है तो उसका एक मकसद गठबंधन के बड़े सहयोगी पर दबाव बनाना होता है ताकि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिल पाएं। लेकिन यहाँ चिराग की बातों से साफ है कि अगर वो 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो उनके मजबूत संगठन का फायदा बीजेपी या अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को भी मिलेगा। यानी वो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स की बजाय गठबंधन को मजबूत करने की कवायद के रूप में पेश कर रहे हैं। यहाँ वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सीधे सेंध लगा सकते हैं, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलना तय है। अब यूपी में दलित राजनीति के खाली वैक्यूम को भरने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा। दलित वोट बैंक, विशेषकर जो गैर जाटव दलित है, यहाँ पर बीजेपी और सपा की तरफ खिसका। ऐसे में चिराग पासवान एक युवा, पढ़े लिखे और आधुनिक दलित चेहरे के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल और बिहार से सटे इलाकों में पासवान और अन्य दलित जातियों की अच्छी खासी आबादी है। चिराग इस खाली हो रहे दलित नेतृत्व के वैक्यूम को भरकर यूपी की सियासत में खुद को एक मजबूत विकल्प का चेहरा बनाने की कोशिश में हैं।